देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जी। जौनपुर, मुगराबाद, शाहपुर में आखिरी चरण 7 मार्च को चुनाव होने हैं जी। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के नेता और इस विधानसभा के प्रबल दावेदार रहे पंकज मिश्रा जी उपस्थित हैं। पंकज जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणामों के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। पूरे प्रदेश में आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनपुट देने के लिए। और जैसा कि आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की जो सर्वजन की लड़ाई है इस समय, वो समाजवादी पार्टी ही लेके चल रही है। तो उसके उपरोक्त मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, लगभग हर चरण में जो चुनाव अभी तक होते आए हैं, हर चरण में 35 से 40 सीट के बीच में हम लोग विन कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे दावे के साथ। और अगर बीजेपी की नीतियों से लोग जिस तरह से नाराज़ हैं, वो ईवीएम में कैद हुआ, तो इससे भी ज़्यादा उम्मीद रहेगी। तो ये सिलसिला हमारा इसी तरह से अगर चलता रहेगा, जो कि बिल्कुल बरकरार रहेगा, मेरा दावा है, तो हम लोग 260 से 280 के बीच में रहेंगे। बहुत बढ़िया। पंकज जी, जौनपुर में 9 सीटें हैं जी, जिसमें आपकी परंपरागत सीट जो जिस सीट से आप तैयारी कर रहे थे, मुगराबाद शाहपुर है। यहाँ पर आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, मुगराबाद शाहपुर की अगर बात करें तो मुगराबाद शाहपुर इस समय पूरे जौनपुर ज़िले की सबसे हॉट सीट है। और आपने अगर देखा होगा इसके पूर्व में, तो प्रचार प्रसार में भी समाजवादी पार्टी नंबर 1 अव्वल दर्जे पे थी। यहाँ पे आसपास के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत और पूर्ण जन समर्थन के साथ इतिहास बनाने जा रही है और जिले में सर्वाधिक अंतर से जीत दर्ज करेगी समाजवादी पार्टी मुगराबाद शाहपुर में, हमारे बड़े भाई पंकज पटेल जी की अगुवाई में। अच्छा, पंकज जी, जाति समीकरण से मुगराबाद शाहपुर ब्राह्मण बाहुल्य सीट है जी। आप ब्राह्मण उम्मीदवार थे जी। किन्हीं कारणों से बहुजन से और भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण उम्मीदवार आ जाने के कारण सीट आपको नहीं मिल पाई। ऐसे में आप और आपके समर्थक देख तो रहे हैं, हम लोग पार्टी उम्मीदवार के प्रति पूरी समर्पित भाव से, समर्पण से लगे हुए हैं। कहीं मन में कोई दुख या कहीं कोई नाराज़गी पार्टी के प्रति या नेतृत्व के प्रति? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। तो इस तरह के सवाल अगर पत्रकारिता के पटल से आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन भी रहता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक लाइन में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई पंकज पटेल जी मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते थे इस सीट के लिए। प्रतिशत पूरा करने में अपना पूरा जोर लगा देती है। आप 2012 का हमारा वचन पत्र देख सकते हैं। 2017 में जनता ने हमें विश्वास नहीं जताया, उसका हमें खेद है, लेकिन जनता दोबारा हमारे ऊपर उसी विश्वास के साथ आ रही है। हमारे 2012 के सारे संकल्पों को हमने पूरा किया था। तो हमारा संकल्प पत्र जो है वही काफ़ी है कि समाज में किस वर्ग को हम कितनी भागीदारी दे रहे हैं। तो किसी वर्ग विशेष के लिए हमारी कोई योजना नहीं है। हम ये मान के चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जी, ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम रहेगा। देखिए, डिप्टी सीएम जैसी कोई व्यवस्था अभी हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से इस तरह का कोई भी कमिटमेंट नहीं है कि डिप्टी सीएम की व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी। पहले तो हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि 2012 से ही पूरा उत्तर प्रदेश जो है हमारे इकलौते यशस्वी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से ही हमारा पूरा उत्तर प्रदेश खुश था। हाँ, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से हम लोग नहीं बच पाए और अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। 2017 में हमें मात खानी पड़ी, लेकिन 2022 में पुनः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। उनका इस तरह का अगर कोई प्लान होगा तो ज़रूर ब्राह्मणों को जो है उसमें समुचित हिस्सेदारी हमेशा दी गई है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की कुर्सी, सदन की जो सर्वोच्च कुर्सी होती है, हमेशा माननीय माता प्रसाद पांडे जी के पास रही है, जो कि सर्वोच्च कुर्सी होती है सदन की। तो ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान रहा है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में यादव, मुस्लिम और कुछ अदर बैकवर्ड जी लगभग पूरी तरह से पार्टी के साथ, परंपरागत मतों के साथ उपस्थित हैं। जी। पश्चिम में रालोद से गठबंधन होने के कारण, पूर्वांचल में अपना दल कमेरावादी से गठबंधन होने के कारण, राजभर की सुहेल राजभर, बहुत सारे आपके वोट और जुड़ रहे हैं। जी। इनके अलावा आपकी पार्टी को किस समाज से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में समाज के हर उस वर्ग से उम्मीद है जो अपने आप को
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शोषित समझता है, वंचित समझता है, पिछड़ा समझता है और अपने साथ अन्याय हुआ समझता है। तो चाहे जिस समाज का हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी सरकार बना रही है और लोकतंत्र जिन मापदंडों पे सुरक्षित रहता है, समाजवादी पार्टी हमेशा उसके लिए अनवरत कार्य करती है। तो मैं आपको विश्वास के साथ ये और अपना विश्वास दिलाता हूँ आपको, जो मेरा फैक्ट कह रहा है, जो मेरी सोच कह रही है, मेरा कैलकुलेशन कह रहा है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी। 368 मुगरा बादशाहपुर विधानसभा चुनाव जी, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से लगभग रणभेरी बज चुकी है, चुनाव के कुछ दिन बाकी हैं जी। मतदान होने के कुछ समय पूर्व हम आपसे यह साक्षात्कार कर रहे हैं जी। मतदाताओं से कोई निवेदन, कोई अपील? 368 मुगरा बादशाहपुर समस्त क्षेत्रवासियों ही नहीं, जहाँ भी चुनाव बाकी है, समस्त मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप लोग एक सुरक्षित भविष्य अपने आने वाले कल के लिए, एक मजबूती के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दें। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें ताकि आपका आने वाला कल जो है वो समाजवाद की परिभाषा पे अपने आप को एकदम अग्रणी पाए। बिल्कुल भी नहीं अलगाववाद, सिर्फ समाजवाद, हर व्यक्ति की समुचित हिस्सेदारी, यही है हमारी साझेदारी और समाजवादी पार्टी का यही नारा भी है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी ही इस समय मौजूदा परिस्थितियों में एक ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा है जो सबको लेके चलने की क्षमता रखते हैं। तो सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि अपना सबसे बड़ा जो उनका योगदान है, सबसे बड़ा जो उनकी पूंजी है, उनका एक अमूल्य मत अपने घरों से निकले, भारी से भारी मात्रा में मतदान करें और समाजवादी पार्टी को अपने अमूल्य समर्थन से मजबूत करें। धन्यवाद पंकज जी, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमको दिया, बहुत बहुत। मुगरा बादशाहपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।